नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और अपने जीवन में आने वाली सारी चुनौतियों को बड़ी सहजता से, धैर्यपूर्वक और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चिंता के आप अपने जीवन को सार्थकता के स्तर पे और एक ऊंचाइयों में पहुंचाने का प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि हमारे विचार हमारी स्थितियों को बनाते हैं, उन्हें जैसा आप चाहते हैं आपके विचार वहां तक ले जाते हैं। तो इन्हीं विचारों में इजाफा करने के लिए जो हम इस श्रृंखला में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और इस संवाद के माध्यम से हम अपने विचारों में जो एक मजबूती है, एक दृढ़ता है और वाद संवाद का जो एक लेवल है उसमें इजाफा करने की कोशिश करते हैं। उसी में हम चाणक्य के कुछ विचारों को, कुछ नीतियों को आज फिर डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ऐसे कौन से विचार हैं, ऐसे कौन सी नीतियां हैं जिसको सीखने के बाद हमारे जीवन में उन विचारों से क्या कुछ नए डिसीजन ले सकते हैं, अपने व्यक्तित्व में विकास कर सकते हैं। इन सब बातों को जानते हुए, समझते हुए देखते हैं कि क्या चाणक्य ने अपने नीति के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। तो आगे है, अनभ्यासे विषम शास्त्रम जीर्णे भोजनम विषम दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। अर्थात अभ्यास के बिना शास्त्र विष होता है। अजीर्ण अर्थात भोजन के ठीक प्रकार से पचे बिना फिर भोजन करना विष के समान हानिकारक होता है। निर्धन और दरिद्र व्यक्ति के लिए समाज में रहना विष के समान होता है और बूढ़े पुरुष के लिए युवा स्त्री विष के समान होता है। यहाँ पे किसी भी वस्तु की जो अहमियत है वो जब खत्म हो जाती है तो वो एक तरीके से उस स्थिति के लिए वो विष के समान हो जाता है, वो एक तरीके से खराब माना जाता है। तो अब इसको अलग अलग उदाहरण के माध्यम से चाणक्य ने बताने की कोशिश की है। जैसे मनुष्यों को निरंतर अभ्यास द्वारा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि वह शास्त्र ज्ञान के लिए निरंतर अभ्यास नहीं करता तो उसे सही ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता, इसलिए वह विष के समान दुखदाई होता है। आपको शास्त्र का हमेशा अध्ययन करते रहना चाहिए, निरंतर आपको पढ़ते रहना चाहिए, निरंतर आपको ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए, क्योंकि आप इसी के द्वारा ही ज्ञान की गहराई तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि आपके साथ होता क्या है कि किसी दिन आपके अंदर मोटिवेशन जागता है और आप सोचते हैं कि बस आज सब खत्म कर देना, लेकिन ये कोई ठीक बात नहीं होती। आपको निरंतर उस पे काम करते रहना है और निरंतर उसी पे चलते रहना है, तभी वो उस गहराई को प्राप्त करेगा, उस स्थिति को प्राप्त करेगा। और इसी प्रकार पेट में अपच की स्थिति में भी यदि बढ़िया से बढ़िया भोजन किया जाएगा वह विष के समान कष्ट देगा। यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आपने खाना खा लिया और आपका पेट अपच की स्थिति में है, उसके बावजूद चाहे जितना अच्छा खाना फिर आपको मिले, आपको भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने भोजन कर लिया तो फिर आपके पेट की हालत, आपकी दुर्दशा हो जाएगी। तो आपको उससे बच के रहना है। आपको अपने जो भोजन की स्थिति है उसका अंदाजा होना चाहिए कि अगर खाना पूरा पचा हुआ है तभी हमें नया खाना ग्रहण करना चाहिए। लेकिन आजकल होता क्या है, या ऐसे भी लोग हैं जिनका पेट दर्द हो रहा है या जो अभी खाए हुए हैं लेकिन उनके सामने कुछ भी आता है वो फिर भी खाए चले जाते हैं और फिर एक समय के बाद धीरे 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 वो फिर ऐसी स्थिति आती है कि फिर एक बड़े रोग का जो है निर्माण हो जाता है। तो इन सब बातों को समझ के इंसान को इन सब अपने खाने पे एक कंट्रोल जो होता है वो करना चाहिए, क्योंकि उससे आप स्वस्थ रहेंगे और आपको बीमारी नहीं होगी। आगे कहते हैं, दरिद्र यदि किसी सभा, सोसाइटी अथवा समाज में जाता है तो वहां उसकी पूछ
ना होने के कारण उसे विष का घूंट पीना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी सोसाइटी में, समाज में हैं, तो व्यक्ति आप क्या हो इस बात से आपको पहचानते हैं, क्योंकि आपकी उस सोसाइटी में जो स्थिति है, जो वैल्यू है, उसी से आप पहचाने जाते हैं, उसी से आप पूछे जाते हैं। यदि आप दरिद्र हैं, निर्धन हैं, तो आपको कोई पूछता नहीं है, आपका तिरस्कार होता है और हर वक्त आपको एक तरीके से मतलब आपको हमेशा दुख इस बात का होता है और इसके आपको एक विष के समान जो है हमेशा घूंट पीना पड़ता है। बूढ़ा आदमी यदि जवान औरत के साथ विवाह रचाता है तो उसका जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है, क्योंकि विचारों में आयुगत असमानता सदैव क्लेश का कारण बनती है। इसी प्रकार एक बूढ़ा व्यक्ति शारीरिक रूप से निर्बल होने के कारण किसी नव यौवना को यौन संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता, अतः ऐसी पत्नी पथभ्रष्ट हो सकती है, जो सम्मानित व्यक्ति के लिए काफी कष्टदायक है। जाहिर सी बात है कि आपका जो विवाह है, आपका जो पार्टनर है, वो एक तरीके से उस स्थिति में होना चाहिए जहां आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकें, क्योंकि उसी से आपको एक दूसरे के प्रति संतुष्टि मिलेगी और आत्म संतुष्टि ही इंसान को किसी इस पथ पे नहीं ले जाती जहां पे आपके बहकावे के या पथभ्रष्ट होने की संभावना हो। तो इस बात को समझ के, इन सब विचारों को जानते हुए अपने जीवन में इन सबको अपनाना चाहिए, इन सबको अपने ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। आगे देखते हैं। त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरु त्यजेत, त्यजेत क्रोधम मुखी भार्यम निस्नेहान बांधवा स्तजेत। अर्थात व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। सदा क्रोध करने वाली स्त्री का भी त्याग कर देना चाहिए और जिन बंधु बांधवों में प्रेम अथवा स्नेह का अभाव हो उनसे भी दूर रहना चाहिए। यहाँ पे स्वभाव के और किन व्यक्तियों को त्यागना चाहिए, क्योंकि त्याग के माध्यम से ही आप उनको अपने से इस तरीके से दूर कर देंगे कि वो आपके जीवन में रुकावट न डाले। जैसे वो कहते हैं, प्रत्येक धर्म से आशा की जाती है कि वह दया, अहिंसा और प्रेम का संदेश देगा। यदि उनमें से ये बातें नहीं है तो इसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। गुरु का कर्तव्य ज्ञान देना है। यदि वह अनपढ़ और मूर्ख है तो उसे गुरु बनाने से कोई लाभ नहीं। स्त्री पति को सुख देने वाली होती है, परंतु यदि वह हर समय गुस्से में भरी रहे और क्रोध करती रहे तो ऐसे पत्नी का भी त्याग कर देना चाहिए। ये खैर बात पहले की थी, क्योंकि उस समय सारा काम पुरुष करते थे। आजकल ये एक दूसरे के लिए है और ये बात पुरुष पे भी वैसे ही लागू होती है। रिश्तेदार, भाई बंधु व्यक्ति के दुख में काम आते, परंतु यदि उनमें स्नेह और प्रेम का अभाव हो तो ऐसे भाई बंधुओं का कोई लाभ नहीं, उन्हें भी त्याग देना चाहिए। यहाँ पे उन सब लोगों को त्यागने की बात कहा गया है जो या जो सही एक तरीके से वैल्यूएशन किया जाए इन सब लोगों का, अगर उस पर नहीं बैठ रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों का त्याग करना ही अच्छा माना जाता है। आगे देखते हैं। अध्या जरा मनुष्याणाम वजीनाम बंधनम जरा अमैथुनम जरा स्त्रीणाम वस्त्र आड़ामात्पो जरा। अर्थात जो मनुष्य अधिक पैदल चलता है अथवा यात्रा में रहता है वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। यदि घोड़ों को हर समय बांधकर रखा जाए तो वे भी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। स्त्रियों से यदि संभोग न किया जाए तो वे जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के कपड़े धूप के कारण जल्दी फट जाते हैं, अर्थात धूप उन्हें जल्दी बूढ़ा कर देती है। यहाँ पे इन सब बातों का जिक्र किया है और इन सब बातों को ध्यान में रख के कैसे चीजें ये काम करते हैं इस पे विस्तार में देखते हैं। जो लोग निरंतर पैदल चलते रहते हैं उनके समय नियम भंग हो जाते हैं, इसलिए वे जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हर समय चलते रहने से अथवा यात्रा में रहने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
जिस घोड़े को हर समय बांधकर रखा जाता है, कभी खुला नहीं छोड़ा जाता अथवा रथ सवारी के काम में नहीं लिया जाता, वह भी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। मतलब यही है कि जो अनुकूल स्थितियां हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर वो आपको नहीं मिलेगा, वो स्थिति नहीं क्रिएट होगी, तो फिर वहां पे अड़चने आएंगी, वो चीजें सुचारू रूप से नहीं चलेंगी। वो स्त्रियां संभोग सुख से वंचित रहती हैं, वे भी चिंता आदि के कारण जल्दी बूढ़ी हो जाती है। जो मतलब यही है कि अगर कोई जहां पे इस बात का वैलिडेशन हो कि अगर आप सेक्सुअली आप कंटिन्यू है, तो उसको उसी तरीके से देखना चाहिए जो हर चीज नॉर्मल है, उसमें किसी तरीके की रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रुकावट आपकी एनर्जी को गलत वे में ले जाके आपको आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है। तो जैसे हर एक चीज नॉर्मल है, वैसे किसी भी पुरुष और स्त्री की जो सेक्सुअल डिजायर है उसे ना खत्म करके वो नेचुरली और कॉमन तरीके से होनी चाहिए, उसमें ऐसी कोई रुकावट ना डालकर चीजें सामान्यता हो तो वो बेहतर होता है इंसान के मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए भी। और जो कपड़े ज्यादा देर तक धूप में पड़े रहते हैं वो भी जल्दी फट जाते हैं। धूप की विशेषता होती है कि अगर धूप में कोई भी चीज ज्यादा देर तक, ज्यादा दिन तक अगर लगातार पड़ी रहती है तो उसका क्षय होता रहता है, तो फिर वो जल्दी खराब होता है। वैसे ही अगर जैसे कपड़ा अगर धूप में ज्यादा पड़ा रहता है, जो अगर सूख जाए उसे हटा लो, अगर उसके अतिरिक्त वो पड़ा रहता है तो उसके खराब होने की संभावना जल्दी है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सब विचारों को आप अपने ध्यान में रखेंगे, अपने विचारों के माध्यम से इन सब बातों को दोहराते रहेंगे ताकि ये विस्मरण ना हो जाए। अगर आपको ध्यान रहेंगे तो आपके निर्णय लेने में आप निर्णय ले पाएंगे और आपका जो आने वाला समय है उसमें एक अच्छा ये सारे अच्छे विचार जो है काम आएंगे। क्योंकि हम जब निर्णय लेते हैं तो जो हमारी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है उसमें काफी ज्यादा अज्ञानता होता है, इसलिए वो फिर बाद में हमें दुख देते हैं। अगर हमें संपूर्ण ज्ञान हो और चीजों की अच्छी खासी जानकारी हो तब फिर वो चीजें परेशान नहीं करती, दुखी नहीं होती। यही ज्ञान का मतलब होता है। उद्देश्य आप समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि इन विचारों के माध्यम से आप काफी सीखेंगे और अपने जीवन में इसको अपनाएंगे। इसी तरह के विचारों को लेके अगले एपिसोड में हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।